नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंजली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका बच्चा याद क्या नहीं भूलेगा, आपका बच्चा परीक्षा में नहीं घबराएगा, आपका बच्चा भी अब अव्वल आएगा। जानिए पंडित सुरेश पांडे जी से टॉपर बनने के असरदार उपाय काल चक्र में। तो सबसे पहले तो वसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको बुद्धि, ज्ञान और कला का वरदान बख्शे, इसी की हम कामना करते हैं। तो चलिए अब आज काल चक्र की हम शुरुआत करेंगे। बस एक ही महीना बचा है एग्जाम्स शुरू होने में। बच्चे रोज दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स उनको एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाती ही है, लेकिन अगर किस्मत भी आपका साथ दे तो सफलता कदम चूमती है और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी ले रहे हैं काल चक्र में आपकी एस्ट्रो क्लास और बताएंगे आपको बच्चों को वो खास उपाय जिससे उनको पढ़ने में और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120460250 और 0120460250 तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 1 फरवरी 2017 दिन बुधवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, रात 2:20 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात में 10:07 तक है, ये नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है और आज बसंत पंचमी भी है। आज रवि योग बन रहा है। आज विवाह और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त भी है। आज गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो बस एक ही महीना बाकी है फाइनल एग्जाम्स के लिए। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम सिर पर हैं। मेहनत तो रंग लाएगी ही, लेकिन किस्मत भी साथ दे तो मेहनत का फल और ज्यादा मीठा हो जाता है। और किस्मत कैसे आपका साथ देगी, अब सबसे पहले आपको पंडित जी यही बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज बड़ा ही रोचक दिलचस्प विषय हमने लिया है, क्योंकि अब परीक्षा लगभग बच्चों के सर पर है। कुछ बच्चे इस परीक्षा से भयभीत हो रहे होंगे, कुछ माता पिता परीक्षा के नाम पर अपने भाग्य को कोस रहे होंगे, कुछ लोग और अधिक एफर्ट करके अपने बच्चों को तैयार कर रहे होंगे। इस तरह से तमाम बातें होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है, उस विद्यार्थी के अंदर विद्यार्थी के 5 लक्षण के कौन से हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण में पहला लक्षण है काग चेष्टा। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। जिस तरह से कौवा मुंडेर पर बैठा हो, लेकिन बच्चे के हाथ से रोटी अगर उसे छीनना है तो एक अटैक में रोटी लेकर के उड़ जाता है। तो इसको कहते हैं काग चेष्टा। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुला पानी में शांत बैठा रहता है, लेकिन ज्यों कोई भी मछली ऊपर की तरफ आती है उसको तुरंत वो पकड़ लेता है। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव। और जिस तरह से कुत्ता थोड़ी सी आहट पर भी जग जाता है, उसी तरह से विद्यार्थी को भी चाहिए कि थोड़ी सी आहट पर वो जग जाए। अल्पाहारी, भोजन ज्यादा न करने वाला हो बालक भोजन कम करने वाला हो, और गृह त्यागी, घर से बहुत ज्यादा उसको मोह न हो। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। परीक्षा का संबंध सबसे ज्यादा स्मरण शक्ति से है। परीक्षा का समय भी आ चुका है। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए सलाद और हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए। गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। और परीक्षा भवन में मानसिक संतुलन का कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को मजबूत करना, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को भालचंद्र कहा जाता है, इसलिए उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। चांदी के गिलास में ही
पानी पीना चाहिए और अपनी किताबों में इमली के पत्ते रखना चाहिए। अपने घर में स्फटिक के गणेश स्थापित करने चाहिए और उनके चरणों में हर रोज गुरुआंकुर अर्पित करना चाहिए। बड़े बच्चे हो सके तो गणेश अथर्व शीर्ष का हर रोज पाठ करें। मैं अपने कार्यक्रम में कई बार बता चुका हूँ कि यदि आपका बेटा IAS, IPS, PCS की तैयारी कर रहा है और वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करता है, रिटर्न भी लिख लेता है, लेकिन इंटरव्यू में हर बार निराश होकर के वापस आ जाता है, अब डिप्रेशन में जा रहा है बच्चा, तो ऐसे बच्चे के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा बच्चा नित्य अपना 5 मिनट का समय निकाल करके गणेश का मन में ध्यान करते हुए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दे। जो बालक 1 वर्ष तक लगातार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेगा सुबह शाम और 1 साल हो जाने पर 1008 लड्डू और गुरुआंकुर से गणेश जी की पूजा करेगा, निश्चित रूप से ऐसा बालक उच्च कोटि की प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल नंबर आएगा, सफलता उसके कदम चूमेगी। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में आपको सायंकाल दीपक जरूर जलाना चाहिए और बुद्धिहीन तम जान के सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इस मंत्र का मन ही मन जप भी करना चाहिए। देखिए, अगर आपका बच्चा एग्जाम का नाम सुनकर ही घबरा जाता है, पढ़ा हुआ भी भूल जाता है और सबसे बड़ी बात कि उसका कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले गिरने लगता है, आपको पेरेंट्स होने के नाते कौन से उपाय करने चाहिए जिससे बच्चा इन दुष्प्रभावों से मुक्त रहे और अच्छे से अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक दे करके घर आए। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए अब एक बार दोबारा से हम आपको बता देते हैं कि आज का कालचक्र का हमारा खास विषय क्या है। आपका बच्चा याद किया नहीं भूलेगा, आपका बच्चा परीक्षा में नहीं घबराएगा, आपका बच्चा भी अब अव्वल आएगा। जानिए पंडित सुरेश पांडे जी से टॉपर बनने के असरदार उपाय काल चक्र में। आपका बच्चा याद किया नहीं भूलेगा, आपका बच्चा परीक्षा में नहीं घबराएगा, आपका बच्चा भी अब अव्वल आएगा। जानिए पंडित सुरेश पांडे जी से टॉपर बनने के असरदार उपाय काल चक्र में। जी हाँ, तो और कौन कौन से खास उपाय हैं पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा आज के राशिफल का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। अब मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आपके व्यय स्थान में चंद्रमा, मंगल और शुक्र 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब ये होगा कि आज मेष राशि के जातकों की सेहत सर्दी से, बुखार से बिगड़ सकती है और आज कुछ मानसिक तनाव में भी आप रहेंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है और खर्च भी बढ़ेगा। आज अगर आप कोई निवेश करेंगे तो संभवतः यह निवेश आपका उचित नहीं होगा। आज का निवेश आपका गलत हो सकता है, आज का निर्णय आपका ठीक नहीं होगा। पूरा दिन संभल कर रहने की आपको सलाह देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मसूर की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वैसे वृषभ राशि पर तो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है। तो भाई ये बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि वृषभ राशि के जातक चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारी शनि की ढैया शुरू हुई है तो हम कैसे चिंता से मुक्त होंगे, लेकिन आप विश्वास करिए आज का गोचर आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपकी सराहना होगी। दोपहर के बाद कोई नया काम शुरू करिएगा 1:30 बजे के बाद। पत्नी और बच्चों से आज आपको लाभ प्राप्त होगा, सहायता मिलेगी। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय यही बताना चाहूंगा कि आप विधिवत दुर्गा जी की पूजा करिएगा,
और दही का दान मंदिर में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घबराहट के कारण पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। जो बच्चे मेहनत तो पूरे साल करते हैं लेकिन एग्जाम के समय कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मेहनत पर उनकी पानी फिर जाता है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी कमियां दूर हो सके? कौन से खास उपाय करें? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, जब कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर जाता है तो जो याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं, तो क्या कुछ खास? जन्म कुंडली को देखने पर अगर ये लगे कि किसी बच्चे का सूर्य पापक ग्रह की राशि में है या सूर्य के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या सूर्य को शनि, राहु और केतु की दृष्टि में पूर्ण रूप में स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसा बच्चा ब्रिलियंट होते हुए भी परीक्षा का नाम सुनते ही उसके शरीर में बीमारियां जन्म लेने लगेंगी और परीक्षा आते आते वह बच्चा इतना हतोत्साहित हो जाएगा कि जैसे उसे परीक्षा में जाना ही नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि परीक्षा के समय आपका बच्चा बीमार होता है, परीक्षा के ठीक पहले बीमार होता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई आज तक आपको बताया होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह एक प्रकार की एग्जामोफोबिया है, ये परीक्षा का भय है और इस भय को दूर करने के लिए सूर्य ग्रह की शांति करवाई जाए। सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में करा करके हवन तर्पण मार्जन किया जाए, बच्चे से हवन कराया जाए। निश्चित रूप से हवन उधर समाप्त नहीं हुई, इधर बच्चे का आत्मविश्वास निर्माण हो जाएगा। और ऐसे बच्चों के बैग में कपूर और फिटकिरी भी रखनी चाहिए। कपूर और फिटकिरी रख करके बच्चों को परीक्षा देने जाने के लिए विदा करना चाहिए। परीक्षा देने वाले से बच्चों को मीठे दही में तुलसी के पत्ते डाल करके भी खिलाया जा सकता है। पढ़ाई और परीक्षा में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ गुरुवार को 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांधकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान देना चाहिए। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करें। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो परीक्षा देने जाने से पहले किसी भी मंदिर में आधा किलो दूध देकर बच्चों को जाना चाहिए। इससे पढ़ी हुई सारी चीजें स्मरण शक्ति के साथ जुड़ी रहती हैं। ऐसे बच्चों को बताना चाहूंगा कि जिनके सर पे अब परीक्षा आ गई है और पढ़ाई का भार महसूस हो रहा है, बहुत शौक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनको हमेशा अपना सर ढक कर पढ़ाई करनी चाहिए। इसका भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आपके जीवन में मिलेगा। किस दिशा में मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और किस देवी देवता की पूजा से इस परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने के लिए आपको क्या खास करना है ये तो पंडित जी ने आपको बताया। अब जरा हम आगे बढ़ेंगे राशिफल में। मिथुन राशि के जातकों की बात होगी। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसमें शनि, बुध और मंगल 3 ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है इस समय मिथुन राशि पर। तो ये कह सकता हूं कि नौकरी और कारोबार में आपके काम की तारीफ होगी, सराहना होगी। आज पदोन्नति और मान प्रतिष्ठा भी आपके बढ़ने के योग हैं। सरकारी कामों में आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी सुखी रहने वाला है। बस शुभ उपाय आपको ये करना है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, सफेद तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत काल में करें। आज अमृत काल शाम 5:26 से 7 बजे तक है। इस समय में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनकी किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर सूर्य की इस समय पूरी दृष्टि बन रही है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा सूर्य से परस्पर तृतीय एकादश की स्थिति में स्थित है। तो आज कर्क राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्योदय का अवसर प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के भी संयोग बनेंगे। जो कर्क राशि के जातक नौकरी करते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आज सेहत का सहयोग मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और तनाव से भी आप मुक्त रहेंगे। आज आपको चाहिए कि चंद्रमा को सायंकाल के बाद अर्घ दें, दूध किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे बच्चों की राशि अनुसार एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करने और अव्वल आने के आसान उपाय क्या कुछ हैं। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और इसके साथ ही एग्जामिनेशन फियर भी बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में अपनी खास क्लास में आपको बच्चों को परीक्षा में अव्वल आने के अचूक असरदार उपाय बता रहे हैं। तो चलिए पंडित जी से हम जानते हैं, अगर ग्रहों के बुरे प्रभाव और नेगेटिविटी के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनको क्या खास करना चाहिए। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो भाग्य बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कहते हैं कि कर्म जो है वो कम नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म भी बहुत बड़ी चीज है। अगर जन्म कुंडली अपने आप में बड़ी चीज है तो कर्म कुंडली भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बच्चों के कमरे की दीवार पर एक नीम की छोटी सी टहनी आपको लगानी चाहिए या फिर 5 मयूर अर्थात मोर के पंखे एक साथ बांध करके बच्चे के कमरे में जरूर लटकाना चाहिए। इससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, कमरे में हवा शुद्ध रहेगी और बच्चे पर इसका सकारात्मक असर भी पड़ेगा। जानते हैं बच्चा कब हताश होता है? जब उसका सूर्य ग्रह कमजोर होता है, जब चंद्रमा को पापक ग्रह देखते हैं, जब चंद्रमा पापक ग्रहों के मध्य होता है, तभी तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, तभी बच्चा अवसादग्रस्त होता है, तभी बच्चे को पढ़ाई हिमालय की तरह भारी लगने लगती है। तो देखिए, इन सब चीजों के लिए मेरा एक आपसे सुझाव है कि कमरे का वायुमंडल शुद्ध रहे। ये आप अभिभावक हैं, ये आपकी ड्यूटी है। बच्चा ऐसे कमरे में पढ़े जहां ढेर सारे गृहस्थी के सामान ना हो। दूसरी बात, अगर गृहस्थी का ज्यादा सामान नहीं होगा तो बच्चों पर इसका सुख प्रभाव पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों को अपने आप सूर्य का वैदिक मंत्र याद करवाएं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये मंत्र सूर्य देव का वैदिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का बच्चा नियमित रूप से 10 माला जप करना शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे सृष्टि इधर से उधर हो जाए लेकिन उस बच्चे के आत्मविश्वास को कोई हिला नहीं पाएगा। सूर्य की उपासना से बढ़ करके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई उपचार धरा पर मौजूद नहीं है। इसका बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहे तो आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप किसी राशि के जातक हों, सूर्य की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, चंदन, साबुत चावल, गुड़ और लाल फूल डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस तरह से 3 बार इस मंत्र को कहते हुए सूर्य को जल देना चाहिए।
अब डरिए मत कि आप जल दे रहे हैं तो आपके पैर पे पानी का छींटा पड़ गया तो बड़ा अशुद्ध हो गया। ये सब दिमाग में से भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि अर्घ आप प्रस्तुत कर रहे हैं सूर्य को, तो वो कहीं न कहीं तो उसका छींटा पड़ेगा ही। तो इससे मन में शंका मत पैदा कीजिए, नहीं तो ये शंका जो है संशयात्मा विनश्यन्ति। अगर आपको किसी पूजा पाठ पर शक हो गया तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो शनि की 7.5 या ढैया भी जिन बच्चों पर चल रही है इस समय, उनकी भी पढ़ाई में थोड़ी रुचि कम हो जाती है, वो भी आलसी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को शनिवार को अपने शरीर में सरसों का तेल मालिश करके नहाना चाहिए और शाम को शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव के ठीक सामने न खड़े होकर के बगल में खड़े होकर के दिया जलाना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होकर रहेगा। और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए सिंह राशि के जातकों को क्या खास करना है, इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है और इसके साथ ही इनका आज का राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए जहां एक खुशखबरी है कि आपके ऊपर जो शनि की ढैया थी इस समय वो समाप्त हो गई है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि इस समय राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि पर है और आपका राशि स्वामी सूर्य रोग और शत्रु के स्थान में पहुंच गया है। तो इसका मतलब भाई आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, क्योंकि बीमारी और नकारात्मक सोच के कारण आपका बहुत पैसा खर्च हो सकता है। घर में सभी से संभल बूझ करके बातचीत करें, नहीं तो पारिवारिक लोगों से विवाद भी संभव है। पूजा पाठ में मन लगाने की कोशिश करें और क्रोध पर काबू रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, फलों का दान करें। शुभ अंक तो आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। समाज और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़कर रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत 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 सुखी रहने वाला है। साझेदारों से भी रिश्ते आपके सुधरेंगे। आज आप शॉपिंग और गाड़ी खरीदने के योग आपके लिए बन रहे हैं। आज आपको हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, मूंग की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक 5 होगा आपके लिए, शुभ रंग हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने कालचक्र में बच्चों के लिए वो आसान और असरदार उपाय बताए जो उनको पढ़ाई में और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। अब राशि अनुसार हम पंडित जी से जानते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के बच्चों को अपनी राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस साल इनकी मेहनत रंग लाए और इनके मार्क्स अच्छे आए। बताइए पंडित जी राशि अनुसार। देखिए, अभी तक जो मैंने उपाय बताया है वो सभी राशि वालों के लिए बताया है, लेकिन अब विशेष रूप से आप अपनी अपनी राशि के अनुसार कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे कि सचमुच में पढ़ाई के लिए आपका सपना साकार हो जाए। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करिएगा। ईस्ट फेसिंग, जिधर से सूरज निकलता है उधर आपका चेहरा हो। पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखिएगा। और अपनी स्टडी टेबल पर सरस्वती जी का एक चित्र या यंत्र जरूर स्थापित कीजिएगा। लाल चंदन का तिलक सरस्वती जी के श्री चरणों में, सरस्वती जी के माथे पर लगाइएगा और अपने माथे पर भी लगाइएगा। और जब परीक्षा देने जाना हो तब भी लाल चंदन पत्थर पर घिसकर अपने माथे पर हल्का सा चंदन लगा करके घर से निकलें। परीक्षा देते जाते समय यह चंदन आपके लिए आवश्यक है। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनको पढ़ाई अग्निकोण की तरफ मुंह करके करना चाहिए, दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन में। और ओम नमः शिवाय का नित्य प्रातः सायं चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करके। अपनी मेज पर एक क्रिस्टल बॉल आपको जरूर रखना चाहिए। अब इसी क्रम में मिथुन राशि के बारे में भी आप जान लीजिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें अपना मुंह, अपनी फेसिंग नॉर्थ साइड में, उत्तर दिशा में करके पढ़ाई करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आंवले का मुरब्बा पढ़ाई के लिए कल्प वृक्ष है। अगर आपकी मिथुन राशि है और नित्य प्रातः काल ब्रश भंजन करने के बाद आप चाय नहीं पिएंगे
और सिर्फ एक आंवले का मुरब्बा आप खाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इससे आपकी मेधा शक्ति, इससे आपकी बुद्धिमत्ता 10 गुना ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और गायत्री मंत्र का नित्य जप करें। गायत्री मंत्र में जो 7 व्याहृतियां लिखी हुई हैं, ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, ये 7 व्याहृतियां आपके 7 चक्र को एक्टिवेट कर देती हैं। इसलिए गायत्री मंत्र जब भी संभव हो तो इसका जप आपको करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कर्क राशि वाले विद्यार्थियों को अब बताना चाहूंगा कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए और गणेश जी के मंत्र ओम गंगणपतये नमः का जप करना चाहिए। चींटियों को आटा और शक्कर डालनी चाहिए। खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले बच्चे क्या करें उपाय, ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे इनके अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिले और एग्जाम में इन्हें मनचाही सफलता मिले, एक छोटे से अंतराल के बाद। जी हाँ, तो राशि अनुसार और क्या कुछ खास है जो राशियां बच रही हैं उसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि के जातकों के, इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि पर शुक्र, मंगल और चंद्रमा तीनों ग्रहों की पूरी दृष्टि बनी हुई है। शुक्र स्वगृह को देख रहा है तो चंद्रमा भी देख रहा है जीविका भाव का स्वामी होकर के। इसका मतलब यही होगा कि आज आपको अपने काम में यश मिलेगी, सफलता मिलेगी और जरूरी कामों पर आपके पैसे खर्च भी होंगे। आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन ननिहाल से भी शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें और चावल का दान किसी जरूरतमंद को करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की कर लेते हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि पर आज के दिन में किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन रही है। वृश्चिक राशि में इस समय किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है, लेकिन वृश्चिक राशि से केंद्रीय प्रभाव में राहु और केतु बैठे हुए हैं और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 2 शुभ ग्रहों के साथ है, शुक्र और चंद्रमा के साथ। इसलिए वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक काम में आज मजबूती के साथ सफलता मिलने के चांस बने हुए हैं। जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी, लेकिन यदि आपका बच्चा छोटा है तो उसकी सेहत को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। शेयर बाजार में बिल्कुल निवेश आज मत करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मानहानि से बचने का पूरा प्रयास करिएगा और किसी भी तरह की यात्रा आज आपको टाल देनी चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए है लाल वस्त्र धारण करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले बच्चे ऐसा क्या करें जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे, जितनी मेहनत वो करते हैं उसका उनको उतना ही फल भी मिल सके। जी पंडित जी, इन राशि के जातकों को, बच्चों को क्या खास करना है? देखिए, अब बताना चाहूंगा सिंह राशि के जातकों के लिए। अगर आपकी सिंह राशि है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, तो अपना आप थोड़ा सा डायरेक्शन पूरब से हल्का सा हट के दक्षिण की तरफ करके अपना मुंह आपको पढ़ना चाहिए। और बाएं हाथ, जैसे आप ईस्ट फेसिंग बैठे हैं तो बाएं हाथ पर एक शीशे की गिलास में पानी भर करके रखिएगा, उसके ऊपर कोई ढक्कन जरूर रखिएगा। शिव मंदिर में शाम के समय सरसों के तेल का एक दिया 11 दिन तक जाकर के जला दीजिएगा और हर रोज उगते हुए सूर्य के दर्शन आप जरूर करिएगा, क्योंकि सूर्य तो आपके राशि के स्वामी हैं। अब इसी क्रम में कन्या राशि के विद्यार्थियों की भी बात कर लेते हैं। कन्या राशि के विद्यार्थी अगर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप भी करेंगे तो लाभ होगा। वो केसर, शहद और घी का सेवन करना भी आपके लिए लाभकारी होगा।
तो चलिए, तुला राशि के लोग क्या करें? अगर आपका बच्चा तुला राशि का है या आप तुला राशि के हैं और आप प्रतियोगी परीक्षा में या किसी परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको बताऊं कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करिए। दूसरी बात, शिवलिंग का पंचामृत से रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अभिषेक करिए और अपनी स्टडी टेबल पर एक शंख जरूर रखिए। शंख अगर दक्षिणावर्ती हो तो ज्यादा लाभकारी होगी। परीक्षा देने जाने से पहले सौंफ खाकर घर से निकलें। वृश्चिक राशि वाले बच्चों को उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए और बच्चे के कमरे में सरस्वती यंत्र जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले बच्चों के लिए भी मेरे पास कई असरदार टिप्स मौजूद हैं, जिनको अपनाने से इस बार आपकी मेहनत रंग लाएगी। अगर आप सीए कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, बार बार आप निराश हताश हो रहे हैं, तो अब मेरा ये बचा हुआ सेगमेंट जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी सफलता के लिए एक अचूक रामबाण उपाय आपको बताऊंगा। जी हाँ, तो अभी हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। देखिए, धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि धनु राशि में बुध और शनि की स्थिति है, जो मन को चिंता युक्त करेगी और घर में कलेश भी बढ़ेगा। माँ की सेहत खराब हो सकती है और स्वयं आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो सकता है। आज कोई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का लेन देन ना करें। समाज में मानहानि न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। केसर का तिलक लगाएं, दही और चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर और कुंभ मीन राशि के जातकों को, इस राशि के बच्चों को किस दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और क्या कुछ ऐसे खास उपाय करने चाहिए जिससे उनके मन में एग्जामिनेशन फियर दूर हो सके और अच्छे नंबरों से ये बच्चे पास हो सके? बताइए पंडित जी। देखिए, धनु राशि के बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करिएगा। नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में आपका फेस हो और आप पढ़ाई करिएगा। अपने कमरे में बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी छवि अपने कमरे में जरूर लगाइएगा और गायत्री मंत्र का रोज कम से कम 24 बार जप तो जरूर करिएगा। और मकर राशि के जो बच्चे हैं उन्हें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी किताबों में मोरपंख जरूर रखना चाहिए। तुलसी के पत्तों का यदा कदा सेवन करते रहना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र आपके लिए वरदान साबित होगा। इसी क्रम में कुंभ राशि वाले बच्चों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। उगते सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। अपने कमरे में भगवान शिव की तस्वीर लगानी चाहिए। अब मीन राशि के बच्चों के बारे में भी जान लीजिए। मीन राशि वाले उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करें, इससे शुभ फल मिलेगा। दूध में केसर मिला करके स्वयं रात में ग्रहण करना चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, महाकाल की कैसे पूजा से किस्मत आपका सहायता करेगी, कैसा आपका साथ देगी किस्मत, महाकाल का महावरदान आपको कैसे मिलेगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, अगर नींद में भी आपको किसी का डर सताता रहता है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से हम जानेंगे और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की, वो सक्सेस मंत्र जिससे आपको हमेशा मिलेगा आपकी किस्मत का साथ। जी पंडित जी, क्या खास करना होगा? देखिए, अगर ग्रह दशा ऐसी चल रही है कि समय आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेहनत के बावजूद भी न तो नौकरी में सफलता मिल पा रही है, न व्यापार में सफलता मिल पा रही है और हर जगह निराशा हाथ लग रही है, तो आप भाई हर सोमवार को शिव मंदिर जरूर जाइए और शिव मंदिर जाकर के महाकाल स्तोत्र का पाठ करिए
अगर नहीं आता आपको महाकाली स्त्रोत तो कोई बात नहीं, आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिए। और शिवालय के बाहर जो नंदी की प्रतिमा लगी होती है, नंदी के दाहिने कान में आपको चाहिए कि 5 बार ओम नमः शिवाय जरूर बोलें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, वो वास्तु टिप जो आपको दिलाएगा डर से मुक्ति। जी पंडित जी, वास्तु पर देखिए, आपको अगर बार बार डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से आपको तनाव बढ़ रहा है, तो कभी भी अपने बेडरूम में खाना मत खाइए और घर की सीढ़ियों के नीचे बैठ करके कोई काम मत कीजिए। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो आपके बुरे स्वप्न से आपको बचाएंगे। रात को सोते समय अपने सिरहाने फूल का गुलदस्ता रख सकते हैं, लेकिन बहुत सटा करके नहीं। अगर आपके 3 काम ठीक ढंग से पूरे हो जाते हैं तो आपको, अगर ये 3 दिन आप कर लेंगे तो आपको डरावने सपने नहीं आएंगे। एक मंत्र है, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के दक्षिण दिशा में एक कुक्कुट नाम का ब्राह्मण निवास करता है, जिसका स्मरण करने से खराब स्वप्न भी अच्छे फल देने लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के आज के राशिफल की। आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आज मकर राशि के जातकों के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका विवाद है तो उसमें आज समाधान मिलेगा। नौकरी में धन लाभ होगा, पढ़ाई और प्रतियोगिता में भी आपको सफलता मिलेगी। नया काम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लें, काले तिल का दान कर लें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो सिर्फ राहु और केतु का ही केंद्रीय प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य 12वें घर में जा चुके हैं और 7वें भाव का स्वामी होकर के, तो आजीविका भाव का स्वामी मंगल 2य भाव में है, उसकी दृष्टि नहीं बन रही आजीविका पर। काम में सफलता तो मिलेगी लेकिन विलंब से। आज आपके सेहत के बिगड़ने की भी गुंजाइश बनी हुई है। अगर आप कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं तो आज आपको शैक्षणिक जीवन में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भाई, मेरा सुझाव ये है कि किसी तरह के वाद विवाद में आप ना पड़ें और अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। जो चीजें आवश्यक न हो उन्हें देखी देखा में खरीदने की कोशिश ना करें और अपने वाणी पर, अपने बोलने पर संयम रखें, तो कई मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी। और आज हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करिएगा और कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की किस्मत के सितारे मीन राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं, इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। जैसा कि आप भी अब जान गए होंगे, इस समय मीन राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, और बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी बन रही है मीन राशि पर। इसका मतलब ये होगा कि आज मीन राशि के जातकों का भाग्य पूरा साथ देगा। घर में कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। नया काम शुरू करने के लिए भी आज का दिन अत्युत्तम है। सेहत का साथ मिलेगा, यात्रा के योग बनेंगे। बस गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा, केले का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।